हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का यूनिट नंबर 1 और उसके पैराग्राफ नंबर 6 से आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग पढ़ लेते हैं। डिवाइन मैसेज, डिवाइन मैसेज मीन्स पैगामे इलाही। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मीन्स बाज़ाब्ता ऐलान करना, प्रोक्लेम मीन्स बाज़ाब्ता ऐलान करना। वननेस, वननेस मीन्स वहदानियत। यूनिटी, यूनिटी मीन्स इत्तेहाद। मिशन, मिशन मीन्स सॉरी गलती से मिशन ही लिख दिया, मिशन मीन्स मकसद, मिशन मीन्स मकसद। मिशन मीन्स मकसद। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह करना, डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह करना। नेक्सिस, नेक्सिस मीन्स बंधन या कड़ियाँ। सुपरस्टिशन, तवाहम परस्ती। इग्नोरेंस मीन्स जहालत, इग्नोरेंस मीन्स जहालत। सेटअप, सेटअप मीन्स कायम करना। और प्रोक्लेमेशन मीन्स तबलीग, प्रोक्लेमेशन मीन्स तबलीग। नेक्स्ट वर्ड है नोबल, नोबल मीन्स आला, नोबल मीन्स आला। कंसेप्शन, कंसेप्शन मीन्स नज़रिया। थ्रेट, थ्रेट मीन्स खतरा, थ्रेट मीन्स खतरा। डोमिनेंस, डोमिनेंस मीन्स गलबा या तसल्लुत। रिनाउंस, रिनाउंस मीन्स दस्तबरदार होना, हट जाना, पीछे हो जाना। कॉज, मकसद, कॉज मीन्स मकसद। ओकेन, ओकेन मीन्स मौका। डेलीगेशन, डेलीगेशन मीन्स वफद। रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मीन्स बाज रहना। एनमिटी, एनमिटी मीन्स दुश्मनी। और डिलेमा इस्तराब, डिलेमा मीन्स इस्तराब या कश्मकश की हालत, गुम की हालत। अबंडन, अबंडन मीन्स तर्क करना, अबंडन मीन्स तर्क करना। तो अब हम इन्हीं दो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं। द फ्लो ऑफ डिवाइन मैसेज, द फ्लो रवानी या सिलसिला ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैगामे इलाही का सिलसिला। विच कंटिन्यूड, जो जारी रहा। फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 सालों तक। पैगामे इलाही का नज़ूल या सिलसिला जो अगले 23 सालों तक जारी रहा। हैड बिगन, शुरू हो चुका था। पैगामे इलाही का सिलसिला जो अगले 23 सालों तक जारी रहा, शुरू हो चुका था। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड रिजन, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया जा चुका था। टू प्रोक्लेम, बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए। दी वननेस, वहदानियत ऑफ अल्लाह, अल्लाह की, और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया जा चुका था। वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद। एंड द यूनिटी, और इत्तेहाद के लिए, ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की। पैगामे इलाही का सिलसिला जो अगले 23 सालों तक जारी रहा, शुरू हो चुका था। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए आपका इंतखाब हो चुका था। हिज मिशन, आपका मकसद, वाज टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना था। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय, आपका मकसद तबाह करना था। द नेक्सिस, बंधन को। ऑफ सुपरस्टिशन, तवाहम परस्ती, ओहम परस्ती। इग्नोरेंस, जहालत।
एंड डिसबिलीफ और बेइत्कादी, एंड सेटअप नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, एंड सेटअप और कायम करना नोबल कंसेप्शन आला तसव्वुर ऑफ लाइफ ज़िंदगी का, एंड लीड मैनकाइंड, एंड लीड और रहनुमाई करना मैनकाइंड बनीनो इंसान की टू द लाइट ऑफ फेथ, यानी टू द लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी में, एंड डिवाइन ब्लेस और रज़ाए इलाही की तरफ। आपका मकसद वहम परस्ती, जहालत और बदइत्कादी की कड़ियों को तबाह करना और ज़िंदगी का एक आला तसव्वुर कायम करना, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लेस, और इंसानियत की ईमान की रोशनी और रज़ाए इलाही की तरफ रहनुमाई करना, और इंसानियत की ईमान की रोशनी और रज़ाए इलाही की तरफ रहनुमाई करना। 7वां पैराग्राफ है जी, सिंस दिस बिलीफ was threatening their dominance in the society, since चूँकि this belief ये अकीदा was threatening ख़तरा बन रहा था their dominance उनके गलबा या तसल्लुत के लिए in the society माशरे में, since this belief was threatening their dominance in the society चूँकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबा के लिए ख़तरा बन रहा था। द पैगन अरब्स स्टार्टेड कफ़ार अरब ने शुरू कर दिया टू माउंट प्रेशर दबाव बढ़ाना ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। कुफ़ार अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। माउंट प्रेशर का मीनिंग क्या है? दबाव बढ़ाना। ऑन द रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड हिज फॉलोअर्स और आपके पैरोकारों पर या आपके साथियों पर। दे वॉन्टेड देम, वो उनसे चाहते थे टू रिनाउंस के दस्तबरदार हो जाएं या पीछे हट जाएं देयर कॉज अपने मकसद से। दे वॉन्टेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज, वो चाहते थे कि वो अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं। एंड टेक टू और राह इख्तियार करें आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती की, और बुत परस्ती इख्तियार कर लें। वो चाहते थे कि वो अपने मकसद से हट जाएं और बुत परस्ती इख्तियार करें। एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुत परस्ती इख्तियार करें। ऑन वन ओकेजन एक मौका पर, दिस सेंट उन्होंने भेजा, अ डेलीगेशन एक वफ्द। ऑन वन ओकेजन दे सेंट अ डेलीगेशन, एक मौका पर उन्होंने एक वफद भेजा। टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काइंड एंड केयरिंग अंकल, मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास। एक मौका पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चाचा हज़रत अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उनको बताया, टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज रहें, फ्राम प्रीचिंग, तबलीग से, अल्लाह ऑलमाइटीज़ मैसेज, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कादिर मुतलक की तबलीग से बाज रहें। आर फेस देयर एनमिटी, आर फेस या सामना करें, देयर एनमिटी उनकी दुश्मनी का या उनकी अदावत का। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, खुद को इज़्तिराब में पाते हुए, फाइंडिंग हिमसेल्फ खुद को पाते हुए, इन अ डिलेमा
कशमकश की हालत में, गुमगों की हालत में, इज़्तिराब में यानी परेशानी में। ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, आपने अपने भतीजे को बुलाया, एंड एक्सप्लेन टू हिम, और उन्हें वजाहत की, द सिचुएशन, सूरत हाल की, और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया या सूरत हाल की वजाहत की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज में। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या है? जवाब। रिस्पॉन्डेड, जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज में। माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन, अगर वो सूरज रख दें, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ में। इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें, एंड द मून, और चांद, इन माई लेफ्ट, बाएं हाथ में। इवन देन, फिर भी, आई शैल नॉट अबंडन, मैं तर्क नहीं करूँगा, द प्रोक्लेमेशन, तबलीग को, ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद। मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें, फिर भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत, तौहीद की तबलीग तर्क नहीं करूँगा। आई शैल सेट अप, मैं कायम करूँगा, द ट्रू फेथ, सच्चा दीन, upon the earth, ज़मीन पर, और पेरिश या फना हो जाऊँगा, इन द अटेम्प्ट, कोशिश में। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, मैं सच्चा दीन कायम करूँगा, upon the earth, ज़मीन पर, और पेरिश या फना हो जाऊँगा, इन द अटेम्प्ट, कोशिश में। मैं ज़मीन पर सच्चा दीन कायम करूँगा या इस कोशिश में फना हो जाऊँगा। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, तो कल इंशाल्लाह हम 8वें पैराग्राफ से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।